नमो नारायण। हमारे विद्यार्थी वर्ष भर चाहे जितना भी पढ़ें, लेकिन जब उनकी परीक्षा का समय निकट आता है तब उनकी इच्छा यही रहती है कि वो अधिक से अधिक समय अपनी पढ़ाई को दें, जो बात ठीक भी है। लेकिन कम सो लेना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात ये है कि आप कम सो कर के भी क्या ऊर्जावान अनुभव करते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नींद का कोटा कम करके भी आप ऊर्जावान अनुभव करें और मानसिक थकान अनुभव ना हो, तो इसका समाधान केवल योग के अंतर्गत ही आपको मिल सकता है। मैंने अपने साधना काल में अनेक ऐसे योगियों को देखा जो कि अधिक से अधिक समय अपनी साधना को ही दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ऊर्जावान होते हैं। 3 घंटे 4 घंटे सो करके भी कोई मानसिक थकान नहीं। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि ये ऐसा क्यों होता है और हमने अपने ऊपर भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखा, तो मैंने पाया कि हमें अपनी प्राण ऊर्जा को संरक्षित करना होगा। प्राण ऊर्जा जब हमारी अलग अलग चीजों में नष्ट हो रही होती है तो हम बहुत जल्दी थकान अनुभव करने लगते हैं। और अगर इसको संरक्षित कर लिया तो अगर प्राण ऊर्जा है तो भले ही कम सो रहे हो फिर भी ऊर्जावान अनुभव करोगे। तो सबसे पहले हमें इस विषय में ये समझना होगा, पहली बात कि प्राण ऊर्जा कहाँ नष्ट हो रही है, वहां से इसको बचाएं। दूसरी बात, कौन से वो अभ्यास करें जिससे कि प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में अधिक से अधिक बढ़े और हम बेहतर अनुभव करें। प्राण ऊर्जा क्या है? अगर आपके मन में ये प्रश्न है तो प्राण ऊर्जा वो शक्ति है जो कि आपके शरीर के हर क्रिया प्रक्रिया को चला रही होती है, या मानसिक क्रिया प्रक्रिया, विचार है आपकी पढ़ाई है, जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसके पीछे जो एक ऊर्जा काम करती है वो प्राण शक्ति है। तो इसको कैसे हमें बचाना है और कैसे बढ़ाना है, 2 अलग अलग भागों में अब हम ये समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा संकेत ये कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर हमारे विद्यार्थी जरूर जुड़ें जिससे कि उन्हें महत्वपूर्ण बोध संदेश निरंतर प्राप्त होते रहें और हमारा आपसी जुड़ाव और बेहतर तरीके से बना रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं और मूल विषय को समझते हैं। यहाँ पर आपको प्राण ऊर्जा को बचाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो इस प्रकार है। सबसे पहली बात, अगर आप भारी भोजन लेते हैं, तामसिक आहार लेते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं या देर रात से भोजन करते हैं, तो इन सभी स्थितियों में आपकी जठराग्नि के ऊपर बहुत अधिक दबाव पड़ता है और प्राण ऊर्जा का तेजी से क्षय होता है। तो इन सारी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो इससे भी प्राण ऊर्जा का क्षय होता है। हमने साधकों को देखा कि वो अपनी साधना काल में अधिकतर मौन रहते, तो इससे प्राण ऊर्जा को आप अपनी बचा लेते हैं और उसका प्रयोग आप सार्थक तरीके से कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर आप समझें कि काम, क्रोध, ईर्ष्या और अधिक सोचना ये भी आपकी प्राण ऊर्जा को बहुत अधिक नष्ट करते हैं। तो इन सारी ही चीजों से आपको बचना है। कामुक विचार बहुत तेजी से प्राण ऊर्जा का क्षय करते हैं और अगर कामुक क्रियाएं हो रही हैं तो वो और अधिक गलत है। तो अपनी साधना काल में जो एक विद्यार्थी का जीवन होता है वो एक साधक का जीवन ही होता है। तो इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना और विचारों पर नियंत्रण रखना ये बहुत जरूरी है। और इस चीज को आप भी अनुभव कर सकते हैं। जब कामुक विचार निरंतर मन में चलने शुरू हो जाते हैं तो क्या आप ठीक से पढ़ पाते हैं? अपने आप से भी प्रश्न करके देख सकते हैं और उत्तर यही होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी को और हमारी ऊर्जा को ये चीजें बहुत अधिक कम करती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी प्रश्न होता है कि क्या हम दिन में सो सकते हैं? तो उत्तर ये है कि दिन में सोना ठीक नहीं। आयुर्वेद कहता है कि दिन में सोने से कफ बढ़ता है। कफ बढ़ेगा तो जड़ता बढ़ेगी, आलस्य बढ़ेगा। इसके स्थान पर आप कर ये सकते हैं कि दिन में योग निद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उस वीडियो को आपको प्ले कर लेना है, आंखें बंद करके शवासन में आपको लेट जाना है और जैसे जैसे फिर उसमें बोला जाएगा हमारे द्वारा उन चीजों को आपको अनुभव करते जाना है। आप देखेंगे कि कुछ ही समय की योग निद्रा का अभ्यास घंटों की नींद के बराबर आपको रिलैक्स कर देगा और मानसिक थकान सारी दूर हो जाएगी। तो इन सब तरीकों से आप अपनी प्राण ऊर्जा को जो नष्ट हो रही है गलत चीजों पर, गलत जगहों पर, उससे आप बच सकते हैं और प्राण ऊर्जा को रक्षित, संचित कर सकते हैं। अब इस मार्गदर्शन का दूसरा भाग शुरू होता है कि क्या वो अभ्यास हैं जिन अभ्यासों से तुरंत हम इस प्राण ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस विषय को भी अब आप ध्यान से समझें और इन अभ्यासों को आप ठीक से समझ करके जरूर करना शुरू करें। यहाँ पर हमारा पहला अभ्यास है प्राण मुद्रा का अभ्यास। इसमें करना यह है कि आपकी जो कनिष्ठा है ये उंगली जल तत्व से संबंधित होती है और जो आपकी अनामिका है ये उंगली पृथ्वी तत्व से संबंधित होती है। अंगूठा आपका अग्नि तत्व से संबंधित होता है। जल का प्रभाव जब शरीर में बढ़ता है तो उससे भी
आपके शरीर में कहीं ना कहीं कफ बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है और पृथ्वी तत्व भी जड़ता लाने वाला होता है। जब आप कनिष्ठा को और अनामिका को अंगूठे से इस तरीके से मिलाते हैं तो अग्नि के प्रभाव से, क्योंकि अंगूठे का जो तत्व है वो अग्नि है, वो जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को संतुलित करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से जब आप मुद्रा लगा करके, यानी कि अपनी कनिष्ठा को और अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग से ऐसे मिला करके इस तरीके से बैठते हैं तो आलस्य कम होना शुरू हो जाएगा, शरीर में प्राण संचार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये प्राण मुद्रा है जो कि अत्यंत उपयोगी आपके लिए रहेगी। इसी मुद्रा को लगाए लगाए अब आप आगे के अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप दाएं हाथ से अभ्यास कर रहे हैं तो बाएं हाथ से ही मुद्रा लगा करके रखनी है, ऐसा समझे। तो इस प्रकार से प्राण मुद्रा की स्थिति में आने के बाद आंखें आप अपनी बंद ही रखेंगे। आंखें बंद करके ही इन अभ्यासों को करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। सोने से पहले ही करना है, ये ध्यान रखें। प्राण मुद्रा में इस तरीके से आए और यहाँ पर जो आपका पहला अभ्यास है ये है केवल गहरा सांस आपको लेना है। लगभग 5 मिनट तक केवल गहरा सांस लेना है। ना ही आपको पेट की तरफ ध्यान देना है, ना ही छाती की तरफ देना है, कुछ नहीं। केवल अपनी सांसों पर पूरी एकाग्रता रखें और धीमी गति से सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ें। शास्त्र कहते हैं कि धारणा सूच योग्यता मनस। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो मन में एक जगह पर टिकने की क्षमता आ जाती है। तो केवल हमने 5 मिनट तक गहरी सांस ली और सांस को आते जाते हुए ऑब्जर्व किया। अंदर सांस कैसे जा रही है, कहाँ कहाँ स्पर्श हो रही है, छाती कैसे फैल रही है, पेट पर क्या प्रभाव है, केवल हमने ऑब्जर्व किया। ये हमारा पहला अभ्यास है। आंखें बंद करके ही इस अभ्यास को करेंगे। पहला ये हुआ। दूसरे स्थान पर हमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको षण्मुखी मुद्रा का प्रयोग करना है। इस प्रकार से प्राण मुद्रा को आप हटा लेंगे और इसके लिए आप इस प्रकार से षण्मुखी मुद्रा का प्रयोग करेंगे। बीच की जो ये 2 उंगलियां हैं ये आपकी आंखों के ऊपर रहेंगी, ऊपर की उंगली आईब्रोज के ऊपर, नीचे की उंगली आपकी नासिका के पास रहेगी। इस तरीके से आपको रखना है। कानों को अंगूठे से आपको बंद कर लेना है, होठों को बंद रखेंगे और दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। सांस को पूरा अंदर भरेंगे और एक गुंजन करेंगे। इस प्रकार का अभ्यास आपको ये 10 से 15 बार करना है। 10 से 15 बार ये अभ्यास करने के बाद आपको फिर से कुछ गहरी सांस लेनी है। सांसों के ऊपर अपना पूरा ध्यान लेकर के आएं। इनहेल करें धीमी गति से, एक्सेल करें धीमी गति से। इस प्रकार आपको फिर से लगभग 5 मिनट तक ये अभ्यास करना है फिर से। इसके बाद जो आपको तीसरा अभ्यास करना है, पहले हमने सांसों की तरफ ही ध्यान दिया, वो अभ्यास हुआ। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा अभ्यास है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी जो शरीरस्थ 72,000 नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करता है, जिससे प्राणिक फ्लो आपके पूरे शरीर में बेहतर तरीके से हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। इससे अल्फा वेव में आप निरंतर बने रहते हैं, बहुत रिलैक्स अनुभव करते हैं आप, और प्राणिक शक्ति का बहुत ऊंचा संग्रह आपके शरीर में होने लगता है। कैसे करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम? आपको 5 की गिनती तक बाईं नासिका से इनहेल करना है, दोनों नासिकाओं को बंद करना है और 10 की गिनती तक अंदर ही होल्ड करना है। मन ही मन 10 तक गिनेंगे। और उसके बाद आपको दाईं नासिका से धीमी गति से 5 की गिनती तक एक्सेल करना है। आपके लिए इनहेल 5 की गिनती तक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप जल्दी इनहेल कर लेंगे ऐसी संभावना है, क्योंकि सांस के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं रहता है। धीरे धीरे ये अभ्यास आपका हो जाएगा कि आप 5 की गिनती तक, और गिनती भी कैसे, 1 2 3 4 इस प्रकार से गिनती होनी चाहिए जैसे 1-1 सेकंड चलती है। तो इस तरीके से हमने इनहेल किया बाईं नासिका से 5 तक, दोनों नासिकाओं से होल्ड किया, दोनों नासिकाएं बंद करके लगभग 10 की गिनती तक, और 5 की गिनती तक हमने दाईं नासिका से एक्सेल कर दिया। और उसके बाद हमने दाईं नासिका से ही फिर से 5 की गिनती तक इनहेल किया, दोनों नासिकाओं को बंद किया, होल्ड किया, और बाईं नासिका से हमने 5 की गिनती तक एक्सेल किया। इस तरीके से ही ये अभ्यास हमारा चलता रहेगा। बाईं नासिका से ही शुरू करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
ये हमारा तीसरा अभ्यास हुआ, नाड़ी शोधन का अभ्यास। इसका अभ्यास लगभग आपको 5 मिनट से शुरू करना है और 10 मिनट तक ये अभ्यास ले जाना है, इसका आप ध्यान रखें। ये नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के बाद फिर से आपको अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है और लगभग 3 से 4 मिनट तक केवल सांसों की तरफ ही एकाग्रता रखें और अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे अभ्यास के दौरान। देखेंगे आप कि आप इतना करने से ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे, जितना शायद आपने बीते वर्षों से शायद ना किया हो, मैं कहूँगा। तो इतना शांत आप अनुभव करेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो आपको करना है वो है, आपको 2 तकिए इस तरीके से ले लेने हैं और उन पर आपको लेटना है। कुछ इस तरीके से आप अपने पैरों को सामने की तरफ यूं खोल लेंगे और तकियों को बिल्कुल कमर के पीछे सटा लेंगे नीचे की तरफ, और उसके बाद आपको इन तकियों पर ऐसे लेट जाना है। बीच में इन तकियों को रखेंगे तो इससे आपके कंधे जो हैं वो पीछे की तरफ आएंगे, यानी कि ज़्यादा खुलेंगे, क्योंकि ये तकिए बीच में ज़्यादा सपोर्ट देंगे तो कंधे ज़्यादा खुलेंगे। हथेली को आसमान की तरफ रखेंगे और कोहनियों को थोड़ा सा पीछे लाते हुए आप अपने बिस्तर के ऊपर ऐसे रख लेंगे। बिल्कुल ढीला अपने शरीर को छोड़ देंगे। स्वाभाविक ही आप देखेंगे कि आपका ध्यान इस स्थिति में जाने के बाद आपके पेट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि पेट पर इससे एक खिंचाव बनता है। पेट पर खिंचाव बनता है तो पेट के जो आंतरिक अंग हैं वो रिलैक्स होते हैं, वहां पर एक स्पेस बनता है और पाचन तंत्र की तरफ भी प्राणिक फ्लो बढ़ता है, जिससे पाचन तंत्र के सभी अंगों में सुधार होता है। साथ ही इसमें आकर के आपको क्या करना है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी है, यानी कि पूरी अपनी मानसिक सजगता को अपनी नाभि के क्षेत्र में लेकर के जाएंगे और सांस को जैसे ही आप अंदर भरेंगे तो पेट बाहर आएगा, कुछ ऐसे। सांस को जब बाहर छोड़ेंगे तो पेट आपका नीचे की तरफ जाएगा, कुछ ऐसे। इनहेल तो पेट ऊपर, एक्सहेल तो पेट नीचे। इस तरीके से आपको ये अभ्यास करना है और इस स्थिति में लगभग 5 से 10 मिनट तक ही आपको रुकना है। 5 मिनट से अधिक का ही अभ्यास रहना चाहिए, 10 मिनट का रहता है तो बहुत अच्छे। तो इस तरीके की स्थिति में आकर के यहाँ आपको 10 मिनट तक इसी प्रकार का श्वसन पेट से करना है और उसके बाद आप लेट जाएंगे, तकियों को हटा देंगे और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको उसके बाद सो जाना है। इस बात का ध्यान रखें, कोई फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कुछ नहीं। अगर इस तरीके से सोने से पहले आपने किया तो ये सारे ही अभ्यास नाड़ियों का शोधन करके शरीर में प्राणिक फ्लो को बढ़ाने वाले हैं और मैं पक्का कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। ध्यान रखें कि ये अंतिम अभ्यास करने के बाद आंखें ना खोलें, बस सीधे वहीं लेट करके आप सो जाएं। ये एक बहुत ही छोटा, शॉर्ट और तुरंत अपना इफेक्ट दिखाने वाला तरीका मैंने आपको कहा, जो कि आपके नींद के कोटे को कम कर देगा और आपकी मानसिक ऊर्जा को बहुत बढ़ा करके आपको बिल्कुल तरोताजा रखेगा और आपकी स्मृति, मेमोरी को भी बेहतर करने वाला होगा। तो बस इतना ही अभ्यास है, कोई कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था, यही प्रेरणा थी। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।